गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वीएमआर लर्निंग में आपका बहुत 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 स्वागत है। मैं मुकुल ध्यानी आज आप लोगों को अपने कोर्स के बारे में बताना जा रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूं, तो बिल्कुल सेम थिंग आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर तो पढ़ाऊंगा, लेकिन ग्रामर में क्या पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे ग्रामर पोर्शन की तरफ में, हमारे कोर्स की तरफ में, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से स्पेसिफाई किया हुआ है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे कोर्स के अंदर फर्स्टली मैं सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि एक्चुअल में इंग्लिश ग्रामर क्या है। ग्रामर की भी हम इंट्रोडक्शन करेंगे और उसी के साथ साथ पूरा एक होल इंट्रोडक्शन हम लैंग्वेज का करेंगे कि व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज की जब मैं आप लोगों को बताने के लिए अपनी एक वीडियो उसको भी हम बनाएंगे और आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे, आप उसे जरूर देखना, आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन में। ओके, सो लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन के बाद हम चलते हैं सब्जेक्ट्स की तरफ। सब्जेक्ट क्या होते हैं वो भी हम उसको आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे कि एक सब्जेक्ट की हमारे इंग्लिश के अंदर क्या भूमिका है। सब्जेक्ट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स ये सिर्फ बेसिक लिखा है मैंने आगे, इट्स अ बेसिक वर्ब्स। यहाँ पे हम वर्ब्स को पूरी तरीके से नहीं पढ़ सकते क्योंकि बेसिक वर्ब्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको हम धीरे 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 पहले स्टेप वाइज पढ़ेंगे कि पहले इसको बेसिकली कैसे पढ़ना है, फिर एडवांस में कैसे पढ़ना है, देन वेरी एडवांस में कैसे पढ़ना है। तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है। वर्ब्स के बाद फिर मैं आपको वर्ब्स के अंदर जैसे कि मैंने लिखा है कि पहले आपको एक एक्शन वर्ब बताऊंगा कि एक्शन वर्ब क्या होती है। उसके बाद मैं आपको हेल्पिंग वर्ब बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जिसमें कि मैंने लिखा है कि हेल्पिंग वर्ब के अंदर एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। इस तरीके से बेसिक वर्ब्स के बारे में हम आपको अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। यहाँ भी मैंने एक बेसिक वर्ड का यूज करा है यहाँ पे। तो सेंटेंस को पहले हम बेसिक्स में पढ़ेंगे, फिर सेंटेंस को हम एडवांस में पढ़ेंगे और हो सकता है कि सेंटेंस को फिर मैं आपको वेरी एडवांस में भी पढ़ाऊंगा, जैसे कि आप इस चीज को देखते जाएंगे। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बेसिक चैप्टर्स या यूजेस विद प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में पढ़ाऊंगा। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स जब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी होती है, उसी के साथ हम बेसिक यूजेस या चैप्टर्स बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। जैसे कि बेसिक यूजेस या चैप्टर्स का मतलब है जो हमारे आम जिंदगी में हमें बहुत सहायता करते हैं इंग्लिश बोलने, लिखने व पढ़ने में, हर चीज में। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को टेंस की नॉलेज दूंगा। हालांकि आप लोगों ने बहुत बार टेंसेस पढ़े होंगे अच्छी तरीके से, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से टेंस पढ़ा सकता हूं, तो फिर मैं आपको टेंस भी पढ़ाऊंगा। टेंस के बाद जैसे कि हम चलते हैं, फिर मैं आपको मोडाल्स या ऑक्सिलियरी वर्ब्स के बारे में भी बताऊंगा, विच आर ऑल्सो नोन एज दी सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब। सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं, मोडाल्स को और ऑक्सिलियरी वर्ब्स को। फिर मैं आप लोगों को सेंटेंस दोबारा पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने आपको बोला है कि पहले हमने बेसिक्स में पढ़ा है, फिर हम इसको एडवांस में पढ़ेंगे, जिसमें कि आप जानेंगे कि दैट वी हैव लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा कई बार, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो मैं उनको बता देता हूं कि पहले आप लोगों के पास असर्टिव्स होते हैं, फिर आप लोगों के पास इंटरोगेटिव्स होते हैं, फिर आप लोगों के पास एक्सक्लेमेटरी होते हैं, इंपेरेटिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कंडीशनल्स होते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं। तो हम सेंटेंस के बारे में भी जानेंगे। फिर उसके बाद हम पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे। कहने का मतलब जो भी हम तक हम पढ़ रहे थे वो सारी की सारी चीजें आप एक्टिव वे में पढ़ रहे थे, फिर आप उसको पैसिव में सीखेंगे कि इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करा जाता है। फिर मैं आप लोगों को नरेशन पढ़ाऊंगा। नरेशन में आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखेंगे। फिर आपको पॉज पढ़ाऊंगा। पॉज मींस पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब किसी भी एक स्पीच के पार्ट्स को हम सीखेंगे कि किस पार्ट्स को किस नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को डिटरमिनर्स पढ़ाऊंगा। डिटरमिनर्स में आप जानेंगे कि बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे कि आपके आर्टिकल डिटरमिनर्स होते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारा सुना होगा कि एक ए होता है, एन होता है, द होता है, तो ये हमारे आर्टिकल डिटरमिनर्स के नाम से जाने जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पॉजिटिव डिटरमिनर्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे डिटरमिनर्स भी हमारे पास है। फिर मैं आप लोगों को सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या है कि हमें सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना ही नहीं आता है, फ्रेम करना ही नहीं आता है। हम बहुत ज्यादा टू, द, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा हमारे साथ प्रॉब्लम होती है कि कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। तो जब मैं आप लोगों को ये सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो वो सारी चीजें यहाँ पे भी क्लियर होंगी। फिर उसके बाद आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की किस प्रकार से एक सब्जेक्ट का और एक वर्ब का आपस में समझौता होता है, हम वो जानेंगे। कि सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर आपके प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब है। इन सब चीजों को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के अंदर जानेंगे। फिर मैं आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंसेस भी पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें आप जानते हैं कि आपके पास इमेजिनरी होते हैं, नॉन इमेजिनरी होते हैं, बहुत सारे आपके पास कंडीशनल सेंसेस या कंडीशनल सेंटेंसेस भी होते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे द नॉन फाइनाइट्स के नाम से एक चीज है, उसे भी पढ़ेंगे, जिसके अंदर आप लोगों ने जाना होगा कि आपके पास एक जेरेंड वर्ब्स होती हैं, जिंडल्स होती हैं, इंफिनिटिव वर्ब्स होती हैं, फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। हम बहुत सारे वर्ब्स के बारे में जानेंगे। तो मैं आप लोगों को बताता हूं दैट इट इज आल्सो अ पार्ट
पार्ट ऑफ द वर्ब, जो आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा इट्स वेरी एडवांस पार्ट ऑफ द वर्ब। यहाँ पे फिर इसके बाद द नॉन फाइनाइट्स के बाद भी हमारे पास बहुत सारा कोर्स है, तो हम उसको धीरे धीरे कवर अप करेंगे। आप लोगों को मैं अपनी वीडियोस के जरिए अब इन सब चीजों को आप तक एक्सप्रेस करूंगा, और मुझे आशा है दैट आप सभी इस चीज को देखेंगे और आप लोग सीखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से। शबा खैर, बाय बाय, गुड नाइट।